सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, लेक्चर नंबर 16, 16वां लेक्चर है। पहले ही चैप्टर के ऊपर आप समझ सकते हैं कि कितना डीप में एक एक सम्स परफेक्टली आपको बताया गया। ये 16वां लेक्चर है, 1.5 चल रहा है। 1.5 का हमने पहला सम्स डील किया हुआ है। आज हम डील करने जा रहे हैं दूसरा सम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए हम चलते हैं सेकंड सम सॉल्व करने। सेकंड सम है आपका कृति पूर्ण कीजिए। इससे पहले कि मैं सेकंड सम स्टार्ट करूं, मैं आप लोगों को 1.5 के पहले के जो 3-4 वीडियो के, यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन से सीरियल ऑर्डर में हम चले गए हैं, इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे देता हूं, हमेशा देता हूं, याद रखिएगा। और पूरे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर भी आप सभी लेक्चर्स के वीडियो देख सकते हैं। वहां पर मैंने बाकायदा व्यवस्थित अलग अलग जो है कि स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखे हुए हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड सम और उसका सॉल्यूशन। कृति पूर्ण कीजिए। मैं आयत हूं, मैं नहीं, ये सवाल कह रहा है कि मैं आयत हूं तो मेरे पास लंबाई होगी, मेरे पास क्या होगी, चौड़ाई। दैट्स इट। ये रहा लंबाई, ये रही चौड़ाई। आप मान लीजिए लंबाई ये चौड़ाई, या आपकी मर्जी, आप इसे लंबाई मान लीजिए, इसे चौड़ाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सपोज दैट लंबाई हो गई और ये चौड़ाई। तो आपको मैं बता दूं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, लंबाइयां और चौड़ाइयां ये दोनों सर्वांग होती है। हमेशा याद रखिएगा बराबर होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं, एक्चुअली में क्या होता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती है। तो अगर ये लंबाई है, ये लंबाई है, तो ये दोनों सर्वांग होगा। अगर ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, तो ये दोनों सर्वांग होगा। तो आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग होती है। इस गुणधर्म के आधार पर लंबाई समान होगी, चौड़ाई समान होगी। यानी ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। जब ऐसा होगा मेरे बच्चे, तो यहां से एक समीकरण मिलेगा और यहां से दूसरा समीकरण मिलेगा। दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, x और y का मान। x और y का मान यहां से आपको मिल जाएगा। ये प्रश्न आपका यहां से सॉल्व हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि मेरा क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आपको पता है अच्छी तरह से, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आपके पास लंबाई आ चुकी है, आपके पास चौड़ाई आ चुकी है, तो यहां से 100% आप इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और परिमित, आयत की परिमित बराबर क्या होती है, 2 लंबाई धन क्या हो जाएगा, चौड़ाई। दैट्स इट। 2 लंबाई धन चौड़ाई। तो इसमें लंबाई और चौड़ाई यानी x और y का मान यहां पुट अप करेंगे तो आपको आयत की परिमित भी मिल जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये सम्स को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम। मेरे बच्चे, चाहिए तो हम उस स्टेटमेंट को पहले लिख देते हैं। ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हुआ है यहां से, तो चाहिए तो हम उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, या तो फिर जो है बिना लिखे भी हम उसको कह सकते हैं कि प्रथम शर्त के आधार पर। चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम कहते हैं कि प्रथम शर्तानुसार, जैसा हम इससे पहले करते आए हैं, हम यहां पर बता देंगे पहले शर्त में कि आयत की लंबाइयां, मतलब आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए, या अगर आप इसको नहीं भी लिखते हैं, मान लीजिए प्रथम शर्तानुसार आपने नहीं लिखा, देखिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती है। सपोज दैट इसको मैंने नहीं लिखा, मान लीजिए, क्योंकि यहां पर इस तरह का कोई शर्त दिया नहीं है, आप समझिए, तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, लेकिन अपनी तरफ से इसमें लिख के कोई शर्त नहीं दिया हुआ है। मैंने आपको हमेशा बताया था ना, इस तरह के सवालों में हमेशा 2 शर्तें होती है। देखिए यहां भी 2 चीजें है ना, लंबाई सर्वांग सम होगी और चौड़ाई सर्वांग सम होगी, यानी समूह भुजाएं सर्वांग सम होने के कारण ये बराबर इसके और ये बराबर इसके होगा। तो हम बिना उसको लिखे ही, बिना प्रथम शर्त द्वितीय शर्त लिखे भी सम्स को कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक पॉइंट वाइज सॉल्व कर देंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट पे हम बता देंगे कि आयत की समूह भुजाएं सर्वांग सम होती है, ब्रैकेट में लिखेंगे। हम ऐसा बताते हैं इसको, सिंस 2x + y + 8 = 4x - y, और यहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे आयत की सम्मुख भुजाएं। ऑलरेडी क्या होती है, सर्वांग सम होती है, बराबर होती है।
इन दोनों को बराबर मैंने क्यों किया? ये दोनों को मैंने बराबर क्यों किया? क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सर्वांसम होती है। यहां पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है, बिल्कुल कतई भी लिखने की जरूरत नहीं है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है। यहां मैंने बताया ना, ये दोनों भुजाएं हैं, ये मैं आयत हूं तो ये दोनों भुजाएं हो गई इसकी, इनको बराबर कर रहा हूं तो किस नियम के आधार पर बराबर कर रहा हूं? कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है, उसी नियम के आधार पर कर रहा हूं। तो मैंने यहां लिख दिया ना, आयत की सम्मुख भुजाएं, ये दोनों कौन है? आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, इसलिए इन दोनों को बराबर किया हो। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यहां क्या लिखेंगे आप लोग? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, आयत की सम्मुख भुजाएं। अब इस सम्स को हम आगे बढ़ाएंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? लेट्स स्टार्ट। आई थिंक आपको पूरा क्लियर होता होगा। देखो बेटा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आयत, वर्ग, चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सब सारी चीजों को लेकर ना कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। आपको क्या करना है? जो भी उसके गुणधर्म है उस गुणधर्म को लेकर फॉलो करिए, दैट्स इट, आपका सम सॉल्व हो जाएगा। यहां पर सिंपल में इसने क्या कहा कि मैं आयत हूं। हमें पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है, उसका गुणधर्म हमको पता है कि आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांसम होती है। तो ये भुजा बराबर ये भुजा, इन दोनों को बराबर किया, कारण क्या है? आयत की सम्मुख भुजाएं हैं, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यक्स और वाई को एक तरफ, संख्या को एक तरफ, यही रूल है। सो 2x, आपकी मर्जी, आप चाहिए तो प्लस वाई लिखो, प्लस 8 लिखो, फिर एक एक करके लेके आओ। नहीं, मैं तो कहूंगा कि x को एक साथ में रख दो, y को एक साथ में रखो, परफेक्ट वे में हो जाएगा। 2x यहां है, ये प्लस 4x है, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब क्या है? प्लस है। प्लस 4x है, यहां पर क्या आएगा? माइनस 4x, माइनस 4x। ये प्लस y है, ये माइनस y, इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा? प्लस y। आपको पता है अच्छी तरह से, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ आएंगे तो उनके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यहां प्लस है, दिख नहीं रहा है भाई? ऐसा है कि जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर हमेशा क्या होता है? प्लस। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो प्लस इधर आया तो क्या हो गया? माइनस, माइनस इधर आया तो क्या हो गया? प्लस। अब उधर कुछ भी नहीं बच गया, इज इक्वल्स टू, अब प्लस 8 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 8, दैट्स इट। 2x में से माइनस 4x को घटाओ, नहीं घटेगा, उल्टा घटाओ, यानी बड़े में से छोटे को घटाओ। 4x माइनस 2x क्या आएगा बेटा? यहां पर 2x। 4x यानी 4 बड़ा है, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। एक y और एक y कितना हो जाएगा? 2y। यहां पर दोनों का चिन्ह प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये होगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। मैंने आपसे बार बार कहा हुआ है, ये जगह पे, इस स्थान पे कभी भी आप माइनस साइन मत रखिए, इसको चेंज करिए। ये माइनस साइन यहां से हटाएंगे तो आगे आने वाले सभी चिन्ह क्या होंगे? बदल जाएंगे। माइनस चिन्ह यहां से हटा दीजिए, 2x ये प्लस बदल जाएगा किसमें? माइनस में। 2y इज इक्वल्स टू, ये माइनस किसमें बदल जाएगा? प्लस में, 8। अब 2 से और 8, 2 2 8 ये आपस में कट जाएंगे, 2 1 2 और 2 4 8। कई बार मैंने बताया, या तो फिर आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे। यहां देखिए 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, यही है ना? हाँ यही है। 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, यहां से 2 क्या हो गया? कॉमन हो गया, x माइनस y इक्वल्स टू 8। अब 2 का यहां पर गुणा है, सिर्फ जाएगा तो भाग, x माइनस y इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, 2 4 जा 8, दैट्स इट। देख लीजिए, बिल्कुल यहां पर क्या बच गया? x माइनस y इक्वल्स टू 4। एकदम सिंपल, ये बन गया मेरे बच्चे समीकरण नंबर 1, दैट्स इट। एकदम सिंपल वे में ये देखिए आपका समीकरण 1 बनके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल भी इसी तरह से आप क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। चलिए, एक भुजा को सर्वांसम किया, एक सम्मुख भुजा को सर्वांसम किया हमने, अब हम दूसरी सम्मुख भुजा को बराबर करेंगे। सेकंड पॉइंट, यहां सेकंड पॉइंट लिख देता हूं, दैट्स इट गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहां पर x प्लस 4y बराबर 2y कहो या 2y बराबर x प्लस 4y कहो, आपकी मर्जी है। तो चूंकि x को हमें बाईं तरफ रखना है, इसलिए हम पहले इसके बराबर इसको कर देते हैं, आपकी मर्जी। आप इसके बराबर इसको कहो, इसके बराबर इसको, दोनों अरे बराबर ही, अरे बराबर ही, तो आप इसके बराबर इसको कहो, इसको बराबर इसको कहो, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y, x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y। बेटा x प्लस 4 इक्वल्स टू 2y क्यों हुआ है? यहां रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देंगे? आयत की सम्मुख भुजाएं, दैट्स इट। आयत की सम्मुख भुजाएं, ये आपको देना पड़ेगा रीजन कि भैया मैंने इसको बराबर काहे किया है, क्यों किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है?
सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं क्या होती है? सर्वांगसम होती है। आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होने की वजह से ये दोनों बराबर है। दैट्स इट, आयत की सम्मुख भुजाएं। अब प्लस 2y इस तरफ आएगा, क्या होगा? माइनस 2y। तो x माइनस 2y, याद रखिए बच्चे। प्लस 4 उस तरफ जाएगा, क्या होगा? माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4। दैट्स इट, इक्वेशन नंबर 2। बहुत बड़ा लंबा खींच दिया ना, कोई बात नहीं, चलेगा। आपको बुक में छोटा रहेगा, छोटा खींचने का मतलब मेरा बोलने का मतलब थोड़ा सेपरेट रखूं, थोड़ा दूर रखूं। हाँ ओके, चलिए गाइस, यहां देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों को हल करना है और हमें x और y का मान निकालना है। और बड़ी सिंपल में निकल जाएगा। देखो जरा, ये x और ये x दोनों का गुणांक समान है। और आपको मैंने कई बार बताया हुआ है कि अगर आपको समीकरणों को हल करने नहीं आता है तो आप महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के, ये लेक्चर नंबर 16 है, 16वां वीडियो चल रहा है। सो गाइस, इससे पहले के 15 वीडियो में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्रमांक का जो लेक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ इसी समीकरण को हल करने के ऊपर है। पूरा इसका बेसिक्स के ऊपर है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 आप देख लीजिए। इस तरह के हर एक सम्स, आप दुनिया के कोई भी सम्स बनने दो, कहीं से भी आने दो, आप सॉल्व कर ले जाओगे, 100% कर ले जाओगे। चलिए, यहां पर ये प्लस है और ये भी प्लस है। x में x को घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही प्लस है, इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि जोड़ोगे तो x और x क्या हो जाएगा? 2x। कैंसिल नहीं होगा, तो इसको कैंसिल करना है x को, क्योंकि इसका गुणांक समान है। देखो यहाँ y का गुणांक देखो, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है? 1 है। तो यहाँ का गुणांक समान नहीं, तो उसको छोड़ दो फिलहाल। ऑलरेडी हमारे पास समान है तो हम समान क्यों करने जाएंगे? तो x समान है तो दोनों प्लस है, लेकिन तो इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये आप जरा इंग्लिश में जो भी बच्चे देख रहे हैं वो उनके लिए मैं बता दे रहा हूं। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यहां लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2, मैंने समी डॉट कर दिया है, आप पूरा लिखिएगा प्लीज। हाँ, समीकरण 2 को घटाने पर, मेरी तरह शॉर्टकट मत मारिएगा प्लीज, आप पूरा लिखिए। समीकरण 1 में से समीकरण पूरा लिखिएगा 2 को घटाने पर। चलिए घटाते हैं। सो यहां पर ऑलरेडी 1 होता ही है, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये क्या हो गया आपका? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4। गाइस जरा ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। समीकरण जरा ध्यान देने का परफेक्ट वे में, पता चला कॉपी कुछ और करना है, कुछ और कॉपी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा समझा। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 4। घटाना है तो ये जो नीचे वाले पद है, नीचे वाले जो टर्म्स है, सेकंड इक्वेशन का जो टर्म्स होता है उसके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। क्या होता है बेटा? बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिनके भी बेसिक्स में प्रॉब्लम है प्लीज कृपया आप लोग अच्छी तरह समझिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, यहां चिन्ह कुछ नहीं मतलब प्लस, क्या हो गया? माइनस। ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। ये माइनस है तो क्या हो गया? ये प्लस। नीचे का चिन्ह अर्थात जो ये आपका दूसरा समीकरण है उसका चिन्ह बदल जाता है घटाने के टाइम पे, ये याद रखिए। अब ये देखिए प्लस x और माइनस x क्या हो गया? कैंसल। अब ये प्लस 2y है और ये क्या है? माइनस y। प्लस 2y माइनस y, यहां कुछ नहीं मतलब क्या है? 1। 2 में से घटेगा तो 1 y, और 2 बड़ा है, चिन्ह प्लस का आएगा, प्लस का चिन्ह लिखते नहीं, 1 लिखते नहीं, तो क्या बच गया बेटा आपका? y। दैट्स इट। सो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी है और आपको दिमाग में रखना है। सो यहां आ गया y इज इक्वल्स टू प्लस 4 और प्लस 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। दैट्स इट। देख लीजिए बेटा 8, यानी y का मान हमें मिल गया। अब यही y का मान उठा के आप समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, किसमें भी रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण बराबर, बिल्कुल। इसको चाहिए तो आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो थर्ड पॉइंट दे दीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है, सॉल्व भी कर देंगे तो भी चलेगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दे दे, ठीक है दे देता हूं, उसमें क्या है। थर्ड पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट 3 बिंदी। हाँ
ओके, तीसरे पॉइंट पे हमने क्या किया, दोनों समीकरणों को हल कर दिया। चलो इसको पॉइंट वाइज सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर साथ नहीं थे, इसके लिए हमने पॉइंट वाइज इसको बना के सॉल्व कर दिया कि प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। जो दिखेगा वो बिकेगा, यानी परफेक्ट सिस्टम रहेगा तो क्या होता है, एग्जामिनर को इसको चेक करने में बड़ी आसानी होती है, फटाफट पेन उसके चलते हैं राइट के लिए। सो गिव द प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर वे प्लीज। हाँ, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इतना याद रखिएगा मेरे बच्चे कि मैंने आपको पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 आखिरी एक्सरसाइज फिनिश करने जा रहा हूं। सिस्टमेटिक सीरियल वाइज एक एक सम्स करवा के दे रहा हूं, तो आप प्लीज बेहतरीन ढंग से उसको रिवाइज करिए और अच्छे मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम में लेकर आइए। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें हम रखेंगे y का मान 8, तो x माइनस y का मान क्या हो गया 8 इक्वल्स टू 4, माइनस 8 उस तरफ जाएगा, क्या होगा प्लस 8, x इक्वल्स टू 4 प्लस 8, x इक्वल्स टू मेरे बच्चे क्या हो गया 12। दैट्स इट। देखिए x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान हमने ज्ञात कर लिया। थर्ड पॉइंट, थर्ड के बाद आएगा यहां पर फोर्थ पॉइंट, दैट्स इट। मेरा क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए यहां हम ज्ञात कर लेते हैं क्षेत्रफल, दैट्स इट। क्षेत्रफल इक्वल्स टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया अभी तक आपने सिर्फ x और y का मान निकाला हुआ है, याद रहे ये गलतियां अक्सर हो जाती है। यही बच्चे उठा के इसमें मान रख देते, खत्म हो गया, बोलेंगे वाह आ गया, नहीं गलत है वो। क्या बोल रहा है ये, मेरी लंबाई और मेरी चौड़ाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप उसकी लंबाई ज्ञात कर लो, चौड़ाई ज्ञात करो, उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करने जाना। पता चला x को आपने मान लिया लंबाई और y को मान लिया चौड़ाई, हो गया सत्यानाश। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना प्लीज, ये हमेशा याद रखना। इसके लिए मैंने आपको बता दिया, पता चला किसी तरह से आपने कर दिया, हो गया सत्यानाश। अक्सर ये गलतियां बच्चे बोर्ड एग्जाम में करते हैं, पेपर्स में ऐसा देखने को, उनको बोर्ड पेपर्स में देखने को मिलता है, इस तरह को गलतियां करते हैं, तो वो बिल्कुल भी आप ना करें प्लीज। चलिए तो हम यहां से पहले लंबाई ज्ञात करते हैं। लंबाई, लंबाई आयत की लंबाई, ऐसा वर्ड लिख देता हूं चाहिए तो, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। बेटा आयत की लंबाई में ज्ञात करने जा रहा हूं, बात समझिए अच्छी तरह से। ये दोनों हमने लंबाई माना हुआ है और इसको चौड़ाई कह रहे हैं। आपकी मर्जी, इसको लंबाई मान लीजिए, इसको चौड़ाई मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये लंबाई होगा तो ये चौड़ाई होगी, क्योंकि ये बगल में रहते हैं। सो हमने यहां से या इसमें मान रख दो या इसमें मान रख दो, आप कहीं पर भी मान रखो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। क्यों, ये देखो आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सर्वांग। तो कोई भी एक समीकरण ले लीजिए और उसमें मान रख लीजिए। चलिए मैं यही ले लेता हूं, क्या ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स का मान कितना भैया 12 प्लस y का मान कितना है 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू, यही लिख देता हूं, 12 दूनी क्या हो गया 24 धन 8 धन 8। देखिए जरा, 2 गुणे x का मान कितना है 12 धन y का मान कितना है बेटा 8 प्लस क्या था ऑलरेडी 8, यहां पर देखिए प्लस 8 प्लस 8, ओके बराबर है। 12 दूनी 24 धन 8 धन 8, ओके। ये क्या हो गया 8 और 8 क्या हो गया 16 और ये क्या है आपका 24, 6 और 4 कितना आएगा 10, 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, दैट्स इट। ये कितना हो गया 40 इकाई, कोई भी मीटर सेंटीमीटर नहीं है, इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे इकाई, इकाई लिखेंगे। ई समझ रहे हैं ना, कुछ अलग ही लग रहा है ना, हाँ मेरे को इस लगा, ये इकाई व्यवस्थित। हाँ चलिए ग्रेट, ओके। इकाई हो गया 40 इकाई, आयत की लंबाई हो गई। अब उसके बाद हम यही निकाल लेते हैं आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई क्या हो गया बेटा 2y, दैट्स इट। तो 2 इंटू वाई, वाई कितना है 8, तो 8 दूनी 16 इकाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, 40 इकाई 16 इकाई फिनिश्ड। यहां पर पॉइंट नंबर 4, यस 4, एक सेकंड, हाँ दैट्स इट, थर्ड। और ये रहा आपका पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 पे हम लोग क्या निकालेंगे अब क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पूरा लिख देंगे, चलिए ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है मेरे बच्चे 40, गुणे चौड़ाई कितना है 16, 16 चौका 64, 0, 16 4 जा 64, बिल्कुल सही है। वर्ग इकाई, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का जब भी आप क्षेत्रफल ज्ञात करें तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग, ये हमेशा याद रखिएगा। वर्ग लिखने के बाद जो इकाई रहेगा वो लिख दीजिएगा। यहां कुछ नहीं है, इकाई मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया 640 वर्ग इकाई, और ये क्या रहा हमारा क्षेत्रफल। बिल्कुल इसी तरह से हम ज्ञात कर लेंगे 5वें पॉइंट पे, मेरी परिमित ज्ञात करो, यानी आयत की परिमित। दैट्स इट। परिमित मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया। ऑलवेज रिमेंबर, क्षेत्रफल मतलब एरिया, परिमित मतलब पेरीमीटर। ओके, तो आयत की परिमित, आयत की परिमित बराबर 2 ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई। दैट्स इट। 2 लंबाई कितना बच्चे, लंबाई हमने कितना निकाला हुआ है 40, 40 प्लस चौड़ाई कितना है 16, 16, दैट्स इट, इक्वल्स टू 2। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, 6 प्लस 0 6, 4 और 1 5, दैट्स इट। 2 5 जा 2 छंग 12, 2 छंग 12 ना रे, 6 दूनी 12। यस और नो बेटा, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्लिप ऑफ टंग्स। हाँ, सो 2 छंग 12, 6 दूनी 12, 2 हासिल 1, 6 2 जा 12, कैरी 1, और 2 पचे 10, 10 और 1 11, दैट्स इट। 56 2 जा 112, इतना इकाई। मीटर सेंटीमीटर नहीं है ना, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इकाई। ये रहा मेरे बच्चे इसकी परिमित, और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। जो भी आंसर आया आप लिख दीजिए। पहले एक्स और वाई का मान पूछा था, तो एक्स और वाई का मान लिखिए। फिर बोला था कि मेरा क्या कहते हो, हाँ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लिख दीजिए। फिर बोला मेरी परिमित ज्ञात करो, तो परिमित लिख दीजिए। इस तरह से आपका ये सम्स नंबर सेकंड हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। इसके अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और वहां पर लेंगे सम्स नंबर थर्ड, स्टार्ट करेंगे सम्स नंबर थर्ड। चलिए तीसरे लेक्चर के वेट में, इंतजार में हम आगे आते हैं। अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।